तो पवित्र आत्मा में सारे वरदान हैं, सारे ज्ञान हैं, सारे सामर्थ्य हैं, सारे अभिषेक, आत्मा के सारे फल हैं। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया। अब समझ लीजिए, यहाँ पर हवा को इब्रानी भाषा में न्यूमा शब्द इस्तेमाल किया गया है। एक सांस। हालेलुया। हवा जिधर चाहती है उधर वो जाती है। यहाँ पर हवा का अर्थ पवित्र आत्मा से लिया गया है। आप कभी भी पवित्र आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा को अपने हिसाब से चला नहीं सकते। याद रखिएगा, पवित्र आत्मा के अनुसार अगर आप चलेंगे तो बहुत बढ़िया है। पवित्र आत्मा को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल करने की कोशिश आपकी एक असफल कोशिश होगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कंट्रोल करना एक असफल कोशिश होगा आपका। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि पवित्र आत्मा से आप अलग हो जाएंगे। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा जिधर चाहती है उधर आप जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपको उपयोग करेगा और आपके बदन जो है पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा फंक्शन होंगे। अब ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा से आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म किससे हुआ है? कब हुआ आपका जन्म? जोर से बोलिए। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन आपका होता है नया जन्म। आपके जीवन के इतिहास में एक सबसे बड़ी घटना होता है उस दिन, जिस दिन आपने यीशु मसीह को क्या किया है, उसी दिन आपका क्या हो जाता है? नया जन्म। पहले आप क्या से जन्मे थे? किससे जन्मे थे? आदम से। किससे जन्म हुए थे आपका? आदम से जन्मे थे। लेकिन जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन आपका जन्म किससे होता है? पवित्र आत्मा से। किससे जन्म होता है? उसी दिन आपका जन्म पवित्र आत्मा से हो जाता है। हालेलुया। आपका पुराना शरीर, आदम के द्वारा दिया गया शरीर, उसका मौत हो जाता है और कौन जन्म ले लेता है? पवित्र आत्मा का जन्म आपके अंदर में हो जाता है। यीशु मसीह किससे जन्म लिए थे? जोर से बोलिए। पवित्र आत्मा। यीशु मसीह इतना बड़ा चमत्कार, आश्चर्य कर्म, इतना अच्छा जीवन जी पाए और सब कुछ वो परमेश्वर को दिखा पाए अपने देह से, तो इसका कारण क्या था? ध्यान दीजिए, मैं सुबह समय ऐसा सोचा, इस वचन को तैयार करने के समय जब पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया, उसके बाद मैंने लिख लिया, पूरा सब हो गया। अब फिर मैंने सोचा कि हे प्रभु, इस प्रचार को मैं आज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि प्रभु आज लोग बहुत कम रहेंगे। क्योंकि आज क्या है? गुरु पंचमी है, तो लोग तो आज कम रहेंगे। पर पवित्र आत्मा ने मुझे फिर कहा, वही लोग आएंगे जो मुझे अपनी जिंदगी में क्या देते हैं? प्रथम स्थान देते हैं। तू भीड़ को प्रचार करेगा तो मतलब नहीं है। भीड़ को इस चीज के बारे में, अभिषेक के बारे में बताएगा तो मतलब नहीं है। पर वही व्यक्ति को बताओ जो मुझे अपने जिंदगी में क्या देते हैं। तब मैं शांत हुआ और बोला, ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा जैसा है ऐसा मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब माँ जी का मैं गवाही सुना तो मेरा दिल सचमुच पवित्र आत्मा ने जो मुझे बात किया था वो बिल्कुल परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। एकदम अंदर से मैं इमोशनल होने लगा। ये माँ जी क्या बोली कि मैं रविवार का शनिवार से इंतजार करती हूँ कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ? प्रभु के भवन में जाना चाहती हूँ। हालेलुया।
बोल यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। तो अभी हम ध्यान देंगे, आपका जन्म भी किससे हुआ है? जोर से बोलिए, बोलिए मैं पवित्र आत्मा से जन्मा हूं, जन्मी हूं। एक बार आप, पहले आप किससे जन्म लिए थे? किससे जन्म लिए थे? और आदम से आपका पिता जन्म हुआ, और पूरे वंश चलते आ रहे हैं उसी प्रकार से। तो ध्यान दें, यहां से आपको दो प्रकार का पाप मिलता है। हालेलुया। आदम से एक पाप मिला जिसको हम क्या बोलते हैं? लहू का पाप। और दूसरा पाप हम जिसको बोलते हैं, यह होता है कर्म का पाप। कर्म का पाप। हालेलुया। ध्यान दीजिए, पर ये दोनों पाप यीशु मसीह में नहीं थे। पर ये दोनों पाप यीशु मसीह में नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह किससे जन्म लिए थे? पवित्र आत्मा से जन्म लिए थे। तो इसलिए यीशु मसीह में आदम का पाप नहीं था। हालेलुया। पिता का पाप उस पर नहीं था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से जन्मे थे। किसी मनुष्य के बीज से वो पैदा नहीं हुए थे। हालेलुया। इसी कारण से उस पर लहू का पाप नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। और कर्म का पाप भी उसमें नहीं था। राजा ने जांच पड़ताल करवा करके क्या बोला? मैं कोई दोष नहीं पाता हूं, किसको दंड दूं? हालेलुया। और ना उन्होंने, हम उसकी पूरी जीवनी पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों किताबों को हम पढ़ते हैं। हमें ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया हो। ना वे विचार किए, ना विवाह किए, ना गाली गलौज किए, ना झगड़ा किए, ना और कोई काम उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो पाप आता हो। और वो अपने आप को अच्छा बनाए रख पाए, उसका कारण क्या था? पवित्र आत्मा से जन्म लेना। हालेलुया। हालेलुया। और बोलिए, आपका जन्म किससे हुआ है? बोलिए, आपका जन्म किससे हुआ है? पवित्र आत्मा से। किससे हुआ है? पवित्र आत्मा से। आपके जीवन में सबसे बड़ी घटना उस दिन घटी थी जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, और उसी दिन आपका नया जन्म हुआ, और आप पवित्र आत्मा से उसी दिन से क्या हो गए हैं? हालेलुया। 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 यीशु मसीह जन्मे पवित्र आत्मा से थे, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे वो कब थे? जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर आए, और उस दिन वे पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। और आत्मा ने उसे जंगल में लेके गया कि ताकि परखने वाले से उसकी क्या हो? परीक्षा। हालेलुया। सोचिए, आप पवित्र आत्मा से भरने के बाद परीक्षा क्या होता है? टाइट हो जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने के बाद हमारी परीक्षा एक बड़ी कठिन परीक्षा हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। अब उसमें हमें खरा उतरना होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिषेक जो है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है, किस प्रकार से प्रकटीकरण होता है। प्रकट बाहर में कैसे होगा? हालेलुया। अब ध्यान दें, इसको थोड़ा और गहरा लेके जाऊंगा मैं आपको। जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन कौन आया आपके अंदर? कौन आया? कहां पर आया? आपके अंदर किस जगह में आता है? हाँ?
नहीं। आपकी आत्मा में आता है। ध्यान समझिएगा, कहां पर आता है पवित्र आत्मा? कहां पर आता है? आपकी आत्मा में। कहां पर आता है? अब उस पवित्र आत्मा के चीजों को हमारे हृदय में आना जरूरी रहता है। किसमें? हृदय में। अब ध्यान दे, पवित्र आत्मा 3 चीज से बना है। पवित्र आत्मा कितने चीज से बना है? ये एक भाग है और ये एक भाग है, ठीक है, और ये एक भाग है। पहला चीज जो है यहां आपकी आत्मा, ये जो है पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कितने चीज से मिलकर बना है? पहला जो है अंतर्ज्ञान, पहला जो है अंतर्ज्ञान, दूसरा जो है संगति, और तीसरा जो है विवेक। याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वरदान, अभिषेक पवित्र आत्मा से आपके शरीर में कैसे आएगा, क्योंकि शरीर में आएगा तभी आप उसको क्या कर पाएंगे? फंक्शन कर पाएंगे। फंक्शन माने मतलब आपके हाथ में कैसे आएगा, आपकी आंखों में कैसे आएगा, हालेलुया, आपके जबान पर कैसे आएगा अभिषेक जो है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, यह है आपका हृदय। अब हृदय जो है वो 4 चीजों से बना है। कितने चीजों से? 4 चीजों से। पहला है विवेक, दूसरा है भावना, तीसरा है इच्छा, और चौथा है मन। इसको अगर आपने अच्छा से समझ लिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अभिषेक फंक्शन होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहां है? जोर से बोलिए, जोर से। कहां है पवित्र आत्मा? किस दिन से? जिस दिन से आपका नया जन्म हुआ है उसी दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से ही आपका नया जन्म हुआ है। आप जन्मे पवित्र आत्मा से ही हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। और पवित्र आत्मा में पाया जाता है अंतर्ज्ञान, संगति और विवेक। और आपके अंदर हृदय में पाया जाता है 4 चीज, विवेक, भावना, इच्छा और मन। हालेलुया। अब आप वहां पर जांच के देखिए दोनों में क्या चीज है जो सिमिलर है, दोनों में बराबर कोई चीज है क्या? क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? क्या है? इसका मतलब यह है पवित्र आत्मा और हमारे शरीर को जोड़ने वाला कोई चीज है, वो क्या है? क्या है? तो पवित्र आत्मा की बातें विवेक से
आपकी विवेक में आती है। ये आपकी आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करती है। किसके माध्यम से? जोर से बोलिए। किसके माध्यम से? अगर कोई बात आप जान सकते हैं आत्मा का, तो विवेक के तार से आप जान सकते हैं। हालेलुया। अगर ये पंखा घूमेगा तो हमें पता चलेगा, ये लाइट जल रहा है तो हमें पता चल रहा है कि लाइट, ये माइक से आपको पता चल रहा है, आवाज आ रहा है तो माइक चल रहा है। माइक में पावर है, बिजली पर पावर, पंखा में जब वो घूमता है तो पता चलता है कि पावर है। पर अब ध्यान दीजिए, करंट की सप्लाई होने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए हमें किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? वायर की। किसकी जरूरत है? वो वायर का काम करता है कौन? विवेक। बोले यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। तो पवित्र आत्मा में सारे वरदान हैं, सारे ज्ञान हैं, सारे सामर्थ्य हैं, सारे अभिषेक है, आत्मा के सारे फल हैं। हालेलुया। पर वो आना कहां चाहिए? हमारे हाथ में, हमारे अंदर में तो है, क्योंकि पवित्र आत्मा कहां है? पवित्र आत्मा कहां है? उसी दिन से है। अब आना किसमें चाहिए? वो ध्यान दीजिए, ये तो आत्मा है, आपकी आत्मा और ये आत्मा दोनों तो एक साथ है। पर अब आना किसमें चाहिए? ये क्या है? ये क्या है? मतलब ये पूरा क्या है? हाँ, हृदय माने शरीर। क्या है? शरीर में आना चाहिए। अभिषेक किसमें आना चाहिए? हमारे हाथ में आना चाहिए, हमारे मुंह में आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो इसको फंक्शन होने के लिए अब हम करेंगे क्या? आज उसी के बारे में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दें, जो भौतिक मनुष्य हैं या अविश्वासी लोग हैं, वो क्या करते हैं? प्लान करते हैं। क्या करते हैं? प्लान। कोई भी काम करने के पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ योजना बनाते हैं। पर जो पवित्र आत्मा से भरा है, उसे योजना बनाने की जरूरत नहीं है। जो पवित्र आत्मा कह रहा है वो बोलिए, जो करवा रहा है वो कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। अविश्वासी लोगों को योजना बनाने की जरूरत है, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरा है उसे योजना बनाने की जरूरत नहीं है, उसे प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। बस उसे पवित्र आत्मा में होकर के सब कुछ करने की जरूरत है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा की संगति में है, वो पवित्र आत्मा की बातों को जान लेते हैं। पवित्र आत्मा क्या करवाना चाह रहा है वो भी क्या कर लेते हैं? वो जान लेते हैं, क्योंकि उसकी संगति पवित्र आत्मा के साथ है। हालेलुया। पौलुस ने बार बार कहा, तुम्हारा विवेक क्या हो? जोर से बोलिए। क्यों कहा?